মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে চ্যাপ্টার 1, সুখ লাভের সহজ উপায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যদি চিৎকণা ভোগ করছে তাহলে এর ইন্দ্রিয় আছে, তা না হলে এই ভোগ করে কিভাবে। सो कल हम लोग ने देखा कि चित्कणा यानी स्पुल्लिंग, वो आत्मा जिसके वजह से शरीर भोग कर सकता है और जिसके अप्रकट से शरीर का भोग बंद हो जाता है। यद्यपि शरीर में भोग के इंद्रिय है ना। मृतदेह में भी जो डेड बॉडी है उसमें भी टंग है, हैंड्स है, लेग्स है, वो इंद्रिय भोग कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चित्त कौन है, वो स्पुल्लिंग नहीं है, आत्मा नहीं है। সো যেভাবে দৃঢ়ভাবে জানানো হয়েছে যে জীবাত্মার আকার আণবিক হলেও জীবাত্মাই প্রকৃত ভোক্তা। আত্মার পরিমাপ করা যায় না। ओके, सो तो जीवात्मा अभी बहुत हायर कॉन्सेप्ट थोड़ा हो तो ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तो ठीक है, इंद्रिय तो शरीर में है ही, लेकिन भोक्ता अगर जीवात्मा है तो जीवात्मा तो भोग करने के लिए तो इंद्रिय चाहिए। तो इससे यह भी पता चलता है कि जीवात्मा का भी इंद्रिय है, आत्मा का भी इंद्रिय है, आत्मा का। তাহলে এরও ইন্দ্রিয় আছে, তা না হলে ভোগ করে কিভাবে। বেদে দৃঢ়ভাবে জানানো হয়েছে যে জীবাত্মার আকার আণবিক হলেও জীবাত্মায় প্রকৃত ভোক্তা। ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल बट वही भोक्ता है। আত্মার পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু তা বলে বলা যায় না যে আত্মা আত্মা अपरिमेय। अपरिमेय का हिंदी क्या दिया हुआ है? परिमाण। So although आत्मा इज वेरी वेरी स्मॉल टाइनी डॉट, बट इसका एग्जिस्टेंस आप निकाल नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते, नॉट मेजरेबल। इट इज वेरी मच देयर एंड वेरी मच मेजरेबल। शास्त्र में तो मेजरमेंट दिया भी है। क्या मेजरमेंट दिया है? 10,000। हाँ, बाल का अग्रभाग का 10,000वें 10,000 10,000वें भाग। या हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हरे कृष्ण प्रभु जी, বলা যায় না যে হরে কৃষ্ণ প্রভু জি। আপাত দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে বিন্দুর চেয়েও বড় না দেখতে পারে, আর এর দৈর্ঘ্য বা পন্থা নেই মনে হতে পারে, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য দেখলে আমরা দেখি এর দৈর্ঘ্য ও प्रस्थ उभय ही আছে। अगर छोटा एक डॉट हम ड्रॉ कर दे तो और किसी से पूछे इस डॉट का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, तो बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग देखें तो उस डॉट का हम लोग थोड़ा मेजरमेंट नाप पाएगा। সেই রকম আত্মারও আয়তন আছে, কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না, क्योंकि हम लोग का इंद्रिय उतना सक्षम नहीं है कि आत्मा का मेजरमेंट कर पाए। तो शास्त्र में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग मानते हैं। যখন আমরা কোনো পোশাক কিনি তা দেহের মাপ অনুযায়ী তৈরি হয়। চিৎকণা নিশ্চয়ই আকার আছে, তাহলে কিভাবে জড়দেহ আত্মার বাসস্থান হয়। जब कपड़ा खरीदते हैं तो उसका तो मेजरमेंट होता है, वो तो शरीर में बैठ जाता है। तो आत्मा तो हर एक शरीर में प्रवेश करता है, तो जरूर उसका भी कुछ मेजरमेंट होना चाहिए, नहीं तो हर एक शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। सोचिए, जो बैक्टीरिया वायरस है, वायरस का क्या मेजरमेंट होगा? माय गुडनेस, वो समझ ही नहीं आता। लेकिन उसके अंदर भी आत्मा घुसा हुआ है ना। सो यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। प्रभु मेजरमेंट तो जब अलग होता है, जैसे कि हाथी और चींटी
वो लोग का आत्मा कम बेसी होगा क्या? नहीं, सेम। आत्मा का साइज इज फिक्स्ड। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं कि हाथी है बड़ा शरीर तो आत्मा का वही शरीर बड़ा हो जाएगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली, नो। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আত্মা निर्विशेष न है, सविशेष, क्योंकि इसका मेजरमेंट है। जिसका मेजरमेंट है वो तो सविशेष ही होगा ना। এ আসলে একজন ব্যক্তি, ভগবান প্রকৃত ব্যক্তি, আর চিৎকণা তার এক ভগ্নাংশ হওয়ায় সেও একজন ব্যক্তি। भगवान भी एक व्यक्ति है जो उनसे एमिनेट, व्हाटएवर एमिनेट्स फ्रॉम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो भी एक व्यक्ति है। পিতা যদি একজন ব্যক্তি হয় ও তার আত্মা স্বতন্ত্র থাকে, পুত্রেরও তা আছে। আর যদি सो इफ फादर हैज अ बॉडी, पिता का अगर आकार है और पिता अगर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो उनसे जो निकलेगा उसका भी शरीर होगा और वो भी थोड़ा माइन्यूटली इंडिपेंडेंट है। सो माइन्यूटली वी आर इंडिपेंडेंट। हम लोग स्वतंत्र है लेकिन सीमित स्वतंत्र। कितना सीमित कोई बता पाएगा? हम लोग सीमित स्वतंत्र, कितना सीमित है हम लोग का स्वतंत्रता, कितना सीमित है? क्या कर सकते हैं हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विनीता, हरे कृष्णा प्रभु जी। गूगल हाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग इच्छा कर सकते हैं लेकिन कल हम लोग के हाथ में क्या नहीं कर है। सकते हैं वही, क्या कर सकते हैं वो बोलिए। प्रभु मैं बोलूं? हरे एक कृष्णा। सेकंड, विनीता माता जी ऑलरेडी बोल चुकी है, लेकिन मत बोलिए। क्या कर सकते हैं वो बोलिए। प्रभु, हम लोग जैसे किसी को किसी का मतलब किसी को मारने का सोच सकते हैं, मारने का सोच सकते हैं, लेकिन मारेंगे कि नहीं, उसको लगेगा कि नहीं, लेकिन वो मत नहीं। बोलिए, मैं तो वही बोला, क्या कर सकते हैं वो उतने प्रश्न का उत्तर दीजिए जितना प्रश्न। सो एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, वो सीमित स्वतंत्रता है। वी कैन डिजायर, इच्छा कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। यही हमारा सीमित स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान का स्वतंत्रता असीमित है। वो सिर्फ डिजायर नहीं, he can execute also. Okay? Yeah. Anybody has something to add with this? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। तो हाँ, हम लोग का जैसे स्वतंत्रता कम बेसी भी हो सकता है। भगवान का विल को हम लोग जब मानते हैं तो हम लोग को स्वतंत्रता बढ़ जाता है। और जब माने जैसे टाटा बिरला, वो लोग का स्वतंत्रता थोड़ा ज्यादा है। और जो पशु है तो गाय को ज्यादा है, कमती है। डिजायर ज्यादा है। डिजायर ज्यादा नहीं, लेकिन काम करना का जो परिसर है, जैसे एक गाय है, उसको एक जगह में दौड़ी जैसे हम लोग बांधते हैं, तो जितना दूर तक जा सकता है वो उसका लिमिटेड है। तो पशु पक्षी से आदमी लोग का ज्यादा है, आदमी का अंदर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक लड़का पिताजी का बात मानता है तो उसको पिताजी ज्यादा से ज्यादा काम करने का माने उसको रुपया भी दे सकता है। इसी हिसाब से आदमी का हो सकता है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। Am I audible प्रभु जी? हाँ। सो जैसे कि प्रभु ने बोला, मेरा भी वही एग्जांपल था। गाय को अगर हम एक रेडियस में बांध देते हैं तो हमारे हाथ में what we have in our hands is not the birth, death, old age, disease, but we have that little independence of to do karmas. That also according to the shastras, because एक चोर को पता है what is wrong and what is right, so he is independent as to say that वो सही या गलत चूज करने के लिए उसके पास इंडिपेंडेंस है। He cannot blame कि अरे भगवान आपने मुझे करवाया ये काम। सही और गलत वही से बैक टू सेम दैट वी कैन डिजायर बाय व्हाट टू चूज। डिजायर आपका इच्छा आपके हाथ में है। या पंकज इंद्र वजीश प्रभु। यस प्रभु, वी हैव द इंडिपेंडेंट, मतलब डिजायर टू चूज ही है हमारे हाथ में। बाकी डिजायर टू चूज, वी कैन गो हियर, वी कैन गो देयर, एंड दैट इज आल्सो लिमिटेड बाय द फॉर्म वी आर हैविंग। मतलब हम लोग को क्या शरीर मिला वो भी उस पे भी डिपेंड करता है। या ओके, সুতরাং ভগবান, হ্যাঁ, সো পিতা যদি একজন ব্যক্তি হয় তার আত্মার স্বতন্ত্রতা থাকে, পুত্রেও তা আছে। তা যদি পুত্রের তা থাকে, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পিতারও তা আছে। সুতরাং ভগবানের সন্তান হয়ে
একটি আমাদের পক্ষে এটি আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব যে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মা স্বতন্ত্র স্বীকার করব, অথচ সেই সঙ্গে আমাদের परम पिता परमेश्वर भगवाনের ব্যক্তিত্ব ও আত্মার स्वतंत्रता स्वीकार করব ना? तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा शरीर है, लेकिन पिताजी का शरीर नहीं है। हरे कृष्ण, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलिए, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे जो निकला उसका शरीर है लेकिन वस्तु का शरीर नहीं है? Does anything in world exist? The manufactured has आकार, but the manufacturer has no form. कोई भी मशीन का भी देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। सोचिए कोई मशीन है जिससे बिस्किट निकलता है, तो बिस्किट हैज अ फॉर्म ना, उसका लेंथ एंड ब्रेथ है, आकार है, लेकिन मशीन का कोई फॉर्म नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। सो हम लोग का जो पिता है, कंसिडर द मटेरियलिस्ट ओनली, मटेरियल लेवल में हमारा जो माता पिता है उनका फॉर्म तो है। 84 लाख योनि में ऐसा कोई योनि है जिसका माता पिता का फॉर्म नहीं है? नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए जो निराकारवादी है उन लोग का देखिएगा प्रार्थना स्थान में जाकर कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा में उन लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग का मंदिर मूर्ति ये सब तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये अपराध हो रहा है, भगवान को कैसे हम लोग आकार दे सकते हैं, ये अपराध है। यस, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर जीवात्मा तो भगवान का ही अंश है ना। जैसे हम जीवात्मा, जैसे हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उससे हम इच्छा से अगर कुछ करते हैं तो सफलता तो भगवान के मिलेगा कि नहीं, वो भगवान के हाथ में है। सफलता तो दूर की बात, बीच में एक चीज आता है, इच्छा और फल के बीच में एक चीज आता है, वो क्या है? वो है कर्म। कर्म। इच्छा और फल के बीच में आता है कर्म। वो कर्म भी भगवान के हाथ में है। फल तो दूर की बात, कर्म भी भगवान के हाथ में है। मेरे को इच्छा कर सकता है कि मैं इस व्यक्ति को गोली मारूं, लेकिन इच्छा ही कर सकता है, वो बंदूक में उठाने का लायक भी नहीं हो सकता हूं। वो कर्म, बंदूक उठाकर जो गोली मारूंगा उसके आगे हो सकता है कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए। सो वी कैन ओनली डिजायर, इवन द एक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड, रिजल्ट्स तो दूर की बात, 100% इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता। मैं बार बार इसीलिए इसको रिपीट करता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि कर्म भी अपने हाथ में है और फल भगवान के हाथ में। नो, कर्म भी भगवान के हाथ में है, फल तो 100% है, कर्म भी 100% है। ये मैं आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस इन क्लास। उसीलिए वो श्लोक आता है, कर्ता हम इति मन्यते। अहंकारा विमूढ़ात्मा, उनको लगता है कि कर्ता मैं हूं। अरे तुम कर्ता भी नहीं हो और फल तो दूर की बात, फल तो भगवान ने दिया। यस, केशवी जगत प्रिय माता जी। प्रभु, आप बोले कि कर्म भी भगवान सेंशन पास करते हैं, तो जो कंबल बांटते हैं वो भी तो कर्म हुआ ना। कंबल बांटना, जैसे जो रिच फैमिली के रहते हैं, जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो भी तो कर्म कांड में ही आता है ना। कोई भी एक्शन, कंबल बांटना, माय पॉइंट इज एनी काइंड ऑफ एक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड। आपका डिजायर हो सकता है कि हम कंबल बांटे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कंबल बांट पाए, वो भगवान की इच्छा नहीं है। बांटने के पहले आप ऊपर चले गए। हाँ, बांटने के आगे ऊपर चले गए। सो प्रभु जी, ऐसा भी होता है प्रभु जी। जैसे हम लोग कहीं गए तो हम लोग सोचे कि इतना बजे जाएंगे, इतना बजे ये काम करेंगे, इतना बजे तक घर वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। नहीं होता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ऐसे कुछ। Yes, man proposes and God disposes. ओके, Yes. आगे। बट हाँ, इसमें और एक कॉन्सेप्ट भी आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डिजायर एंड डिजर्व। तो एक रिक्शा वाला डिजायर कर सकता है मेरे पास मर्सिडीज हो, बट एट द सेम टाइम ही मस्ट बी डिजर्विंग। वो बोल नहीं सकते जो भी डिजायर हुआ वो आ जाएगा, नहीं, यू हैव टू बी डिजर्विंग आल्सो। सो दो उंगली में क्या है? पहला उंगली है भक्तों का प्रयास, दूसरा उंगली क्या है? भगवान का कृपा। भगवान। पहला उंगली हैज टू पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी, ये समझना है। पार्ट ए क्या है? डिजायर। पार्ट बी क्या है? डिजर्व। यू हैव टू बी डिजर्विंग आल्सो। आप नहीं बोल सकते मैंने डिजायर किया भगवान, अभी तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डिजर्व आल्सो। ठीक है? यस, महामंजरी माता जी। कोई भी इच्छा तो भगवान की इच्छा के बिना होती भी तो नहीं है। इच्छा तो भगवान ही पूरी करते हैं। पूरी तो फिर तो आप कर्म का बात कर दिया। इच्छा जीव कर सकता है, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि इच्छा भगवान के नहीं।
तो फिर भगवान आपका स्वतंत्रता भी ले लेगा, आप तो रोबोट हो जाएंगे फिर। तब तो सब जीव रोबोट हो जाएगा कि इच्छा भी नहीं कर सकता है, वो भी भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। नहीं, ये चीज भगवान हाथ में नहीं लेता है। Am I understood? इस चीज में किसी का कोई डिबेट है तो बोलिए, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये अगर ठीक नहीं है तो आगे कैसे ठीक होगा? लोगों को लगता है कि इच्छा भी भगवान के हाथ में है। नहीं, फिर हम लोग पुतुल जैसे हो जाएगा। पुतुल समझते हैं आप? हमारे इच्छा इस गुड़िया को हम अभी तक घुमाएंगे, ऐसे लेके उठा कर रख दिया। नहीं, ऐसा इच्छा तो वो देन हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम पपेट्स? ये स्वतंत्रता तो भगवान ही हमको तो दिए है ना, हम लोग को इच्छा करने का। ऑब्वियसली भगवान बनाया है हम लोग को, ही इज द मैन्युफैक्चरर, तो वो ये देकर भेजा है। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, जितना हम लोग कर्म करेंगे उसी हिसाब से हम लोग डिजर्व करेंगे। डिजर्व जितना हम लोग कर्म करेंगे उतना जरूरी नहीं है, भगवान का इच्छा भी हो सकता है। वो जैसे अभी भगवान आप बताए ना रिक्शे वाले का, कोई लोग बहुत खर्चा को बहुत परिश्रम किया, लेकिन भगवान का इच्छा नहीं उसको फल प्रदान करेगा, सैंक्शनर का इच्छा नहीं है, तो इसीलिए दूसरा तो उंगली फिर अभी रिक्शे वाले का भी एग्जांपल दिए ना अभी आप, हाँ जी, कि तो उस वो हिसाब से एग्जाम्पल तो में किस कर्म। लिए दिया, कौन सा तत्व समाज समझाने के लिए दिया, वो भी आपको सोचना चाहिए। तो फिर ये इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना प्रभु, जो कैसे डिजर्व करेंगे, मतलब कैसे डिजर्व? सो आपका स्किल्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। सोचिए आपका पूर्व कर्म उतना बैलेंस होना चाहिए। हो सकता है कि रिक्शा वाला का उतना बैलेंस नहीं है, बिकॉज उसीलिए वो डिजायर करने के बावजूद उसको मिलेगा नहीं मर्सिडीज। उसका सुकृति होना चाहिए, बहुत पुण्यकारी होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको धन संपत्ति होगा, सो उसका इच्छा है और वो खरीद भी पाया। उल्टा भी होता है, लोगों का डिजायर है, डिजर्विंग भी है, लेकिन भगवान का सैंक्शन नहीं है। कोई अमीर आदमी, उनका डिजायर है कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं, पैसा भी है पॉकेट में, लेकिन खरीदने दिया आउट ऑफ स्टॉक था। ओके, सो वो है सेकंड उंगली, सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। यस गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान को बोले हैं कि हम तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? और एक सिस्टम आसपास है क्या? हाँ बोलिए, अभी ठीक है। इच्छा हम दे दिए हैं, उसके साथ बुद्धि भी दिए हैं कि वो इच्छा को गलत जगह में लगाए या सही जगह में, उसमें भगवान दखल अंदाजी नहीं देते। नहीं, अगर इसमें दखल अंदाजी हो फिर तो हम में और नॉन लिविंग थिंग में कुछ फर्क नहीं आएगा। चेतना का कोई वैल्यू नहीं होगा, मन बुद्धि अहंकार का कोई दरकार ही नहीं होगा सूक्ष्म शरीर का। तो ये तो पुतुल है, डॉल है। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। तो तीन चीज आता है, इच्छा है और डिजर्विंग भी है और भगवान का सैंक्शन भी है, तो तीन चीज होने से होगा। यस, उसीलिए मैं बोला फर्स्ट पहला उंगली का दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, डिजायर एंड डिजर्व। ओके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी डिजायर के लिए भगवान प्रेरणा तो दे सकते हैं। डिजायर के लिए प्रेरणा कभी नहीं देगा, फिर तो इन्फ्लुएंस हो गया, फिर तो दखल अंदाजी हो गया, नाक गलाना हो गया, पोकिंग योर नोज हो गया। वो डिजायर भी आपको फुसलाएगा, तो फिर तो हो गया, फिर आपका कोई स्वतंत्रता रहेगा नहीं रहेगा। somebody will influence your desire also? No. But भगवान फिर भी प्रेरणा देता है। some part of your प्रश्न is not wrong actually. भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में हृदय में आपको एडवाइस करेगा, अरे चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्शियंस बोलते हैं ना, कॉन्शियंस। अंदर से मेरा मन बोल रहा है कि one who understand right and wrong, that is concern. वो भगवत गीता में श्लोक भी आता है, उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भक्ता महेश्वरा। उपदेष्टा अनुमंता, उपदेष्टा वो भगवान क्षीरोदक्षाई रूप में परमात्मा रूप में उपदेश देता है, वो आपको थोड़ा गाइड भी करेगा, मत करे से, ये गलत है। या उल्टा भी बोल सकता है, तुमको जाना चाहिए क्लास में, उठ जाओ जाना चाहिए। और उसका अगेंस्ट में कौन? उसका अगेंस्ट में मन, अरे सो जाओ, बहुत ज्यादा भक्ति हो गया, अति भक्ति, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे करके मन फुसलाएगा। ठीक है, या ज्योतिर्मय सीता माता जी। Prabhu, am I audible? Yeah. So Prabhu, can we say that we can desire बांग्ला हिंदी Hari Bol? हाँ
So can we say we can desire, but but also we deserve or not is in God's hands. We Also, deserve or not that means- is also in our hands, because whether we deserve or not depends on our past karma. yeah, Deserve thing yeah, this is by God, and the fruits are also in His hands. And desire the has two activities- parts. Deserving is also kind of desire only, because your past activities also has been a product of desire, and what you deserve today depends on what you have desired previously. आज आप क्या डिजर्व का हिंदी क्या होगा? प्राप्य है ना, समथिंग लाइक दैट, व्हाट यू हाँ, डिजर्व। yes, yes, हाँ, yes, प्राप्त वो डिपेंड्स प्राप्त ऑन योर करने डिजायर ऑफ योग्य। प्रीवियस, योर प्रीवियस इच्छा। डिजायर्स, इच्छा, Eligible, इच्छा नहीं, प्राप्य इज बेटर वर्ड। पात्रता, हिंदी हाँ। का पात्रता, पात्रता। एलिजिबल। तो आप योग्य है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपका पास्ट कर्मा के ऊपर। अगर पास्ट में सुकृति है तो आप डिजर्व करते हो, तो Yeah. पास्ट कर्मा अगेन डिपेंड्स ऑन डिजायर, पास्ट डिजायर। Yeah. तो देखा So जाए this is not in our hands. पार्ट ऑफ डिजायर, इसीलिए मैं नंबर 1 का 2 पार्ट किया, ए एंड बी। Yeah. So my point is to say is the karmas which is in the desires which is in our hands, the deserve we don't know about it. It's according to our karma, and the fruits also we don't have in our hands. But the actions which we are choosing, और हम जो कर पा रहे हैं because of God's grace, we can have that liberty to choose right and wrong. Is it that? Liberty to choose right and wrong is called desire only. How, Prabhu ji? Because आप desire, आप इच्छा कर रहे कि हम जाएंगे आज क्लास में, so this is right. So this, in other words, we can say the desire to choose right and wrong is in our hand. Yeah. Okay, The desire to choose right and wrong is in our is in our hand. Yes. Yes, Prabhu. Thank you. भगवान थोड़ा आपको फुसला सकता है, बोल सकता है कि नहीं, थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका इच्छा तो आप ही का है, उसके लिए भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। उसीलिए ये बोलना मूर्खता होगा, जब भगवान चाहेंगे तब प्रभु जाएंगे मंदिर में। हाँ, अरे पिक्चर हॉल तो खुद ही चले गए। यस, पंकज नेत्र वशिष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, तो साइज ऑफ द सोल के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन Yeah. फॉर्म ऑफ द सोल भी होगा ना? फॉर्म ऑफ द सोल, चतुर्भुज, द्विभुज, त्रिभुज क्या है? Size of the soul can be measured. फॉर्म ऑफ द सोल को मैं यही बोल सकता हूँ, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सोल इज द सत स्वरूप ऑफ द सोल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विश्वरूप प्रभु, सत स्वरूप, हर एक जीव का जो ओरिजिनल फॉर्म है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यही है उसका फॉर्म ऑफ द सोल। तो वो भी हर एक का अलग अलग होगा कि सेम होगा? ऑब्वियसली सबका अलग है। साइज इज सेम, देन फॉर्म इज डिफरेंट। अभी उसमें मत जाइए, साइज अभी वेट भी ले आइएगा, तो हर एक का वेट भी एक होना चाहिए। सबको उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वेइंग मशीन में ऊपर खड़ा किया जाए, सबका 64 किलो आ रहा है या नहीं मापा जाए, क्योंकि साइज एक, उतना डिटेल में मत जाइए। माय पॉइंट इज, आपने पूछा कि हर एक का फॉर्म भी होगा। हाँ, फॉर्म है, तो हम सब जीवों का भगवान के धाम में ओरिजिनल फॉर्म है। हो वो सकता है, है वो फॉर्म क्या है वही मैं पूछ रहा हूँ। वो फॉर्म क्या है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल अद्वैत आचार्य का, नहीं क्या बोला भैया, ओरिजिनल फॉर्म है महाविष्णु या सदाशिव, twin form। सदाशिव। हाँ। So that is तो वैसे ही also- हम जैसे आप और जैसे मैं जीवात्मा हूँ, हमारे भी एक ओरिजिनल फॉर्म है भगवान के धाम में। तो अब अगर फॉर्म पूछिएगा तो फॉर्म तो मैं वही बोलूंगा कि जीव का फॉर्म वही है, आत्मा का वो फॉर्म। स्वरूप कोई फॉर्म फिर बोलना। हाँ, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध प्रणाली बोलते हैं ना भक्ति रसम। दैट इज मतलब वो फिर वो सबका सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, साइज सबका सिमिलर होगा ही नहीं, बिकॉज भगवान वेरीगेटेडनेस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। विचित्रता, हम कोई भी एक जैसा नहीं है। इवन द सियामिस ट्विंस, जैसे मैं उस दिन बताया था, जो दो आत्मा एक शरीर, देखे होंगे, एक चिपका हुआ सियामिस ट्विंस, जैसे बच्चा होता है जो एकदम चिपका हुआ है, वो भी अलग, उनका एक दाहिने का सोच अलग हो सकता है, बाएं का सोच अलग हो सकता है, होना चाहिए भी।
ओके, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे इतना। यस, बोलिए सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, जैसे कुछ हम गलत करते हैं तो हमारे जैसे हम करने जाते हैं तो हमारे अंदर से जैसे कभी हम अपने आप एक तो फीलिंग होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ, है भगवान ना? प्रेरणा देता है। जो सत्य चीज है, अच्छा चीज है, वो भगवान प्रेरणा देता है। और अगर कुछ खराब चीज है, नहीं नहीं खा लो आज, हाँ खा लो, कोई देख नहीं रहा है। उपवास है हालांकि, लेकिन खा लो, कोई देख नहीं रहा है। वो कौन है? समझ क्या लेना पड़ेगा, कौन है वो? माया। परमात्मा माया है, एक माया है, एक परमात्मा। भाई, परमात्मा जैसे परमात्मा भगवान नहीं को बोलेगा, बोलते हैं। नहीं बोलेगा, मन है। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले यहाँ पर डिजर्व किसे कहा गया है? किसको? डिजर्व 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 किसको कहा गया है? किसको? एलिजिबिलिटी। यानी वही तो मैं समझा रहा था कि उसका सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा, योग्यता भी होना चाहिए। यहाँ तो प्राप्य भी होगा ना। तो प्राप्त बोले अलग अलग वर्ड है, शब्द तो है। प्राप्य तो अनुमति मिलने के बाद ही होगा, अर्थात सैंक्शन होने के बाद ही प्राप्य होगा। नहीं, डिजर्व भी होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो है कि भगवान एक अनडिजर्विंग पर्सन को भी दे सकता है, रिक्शे वाले को भी मर्सिडीज दे सकता है, ठाकुर जी का इच्छा हो तो। हाँ, लेकिन ऐसा वैसा नहीं देगा, वो डिजर्व है उसीलिए देगा। उसका भी बैक कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। रिक्शा वाले ने कुछ सुकृति किया था, इसीलिए चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, यद्यपि लग सकता है कि चाय वाला कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, यार ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है। लेकिन ठाकुर जी का इच्छा था। ठाकुर जी क्यों इच्छा था? क्योंकि चाय वाला ने भी पिछले जन्म में कुछ किया था, या उसी जन्म में कुछ सुकृति था उसका। नथिंग हैपेंस बाय चांस। ऑफ कोर्स एक तो लॉजिक है कि भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसे भी एक लॉजिक है कि नथिंग हैपेंस बाय चांस, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। हाँ, ओके, वहाँ प्राप्त तो आ ही जाता है प्रभु कि उनका सैंक्शन है तो मिल जाएगा। हाँ, यस विनीता माता जी। प्रभु जी, सिद्धि स्वरूप अवस्था में ही जाना जा सकता है ना कि उनका क्या हम लोग का वहां पे मतलब आध्यात्मिक जगत में क्या हम लोग का रूप है? हाँ, सिद्ध प्रणाली से। हाँ, हाँ, लेकिन अभी वो सिद्ध प्रणाली के चक्कर में, ये सब बोगस बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने का, जो सिद्ध प्रणाली बोलेगा। जान के भी फायदा क्या है? अभी तो हम नहीं प्रभु जी, हम तो ये जानने के लिए पूछ रहे हैं। यस। और कौन है? ज्योतिर्मय सीता माता जी। तो प्रभु वी कैन से, जो अभी आपने बोला पीएम दैट टी सेलर है एंड ही गॉट दैट, सो वो डिजर्व करते हैं कि नहीं? मुझे नहीं आया। सेलर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, टी सेलर थे, बट वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो दैट डिजर्व आल्सो इज डिसाइडेड बाय द लॉर्ड ओनली ना, कि वो डिजर्व कर। डिजर्व इज डिसाइडेड बाय पास्ट कर्मास, ये मैंने बोला था। या सॉरी, पास्ट कर्मा, सॉरी। हाँ हाँ, पास्ट कर्मास के कारण उसको मिला। दैट आल्सो इज डिसाइडेड बाय द गॉड ना। डिसाइडेड क्या, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो एक माने सिस्टम ओरिएंटेड है। आपने पूर्व, हाँ सोचिए, हर एक चीज, हर एक पुण्य कर्म का एक सुकृति मिलता है। हर एक पाप कर्म के लिए एक दुष्कृति या प्रायश्चित करना पड़ता है। हाँ, तो सोचिए हमने किसी का मोबाइल चुराया, ये पाप कार्य है। इसके लिए क्या पिटाई होगा? ये तो ऑलरेडी वो मनु संहिता में लिखा हुआ होगा कि आपको ये मिलेगा। आप एक जगह सीढ़ी से गिर जाओगे, आपका पैर टूट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हो गया, मैंने 10 कंबल बांटा है, इसका सुकृति भी तो कहीं लिखा होगा बुक में कि आपको 10 कंबल बांटा है, आपको 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस मिलेगा। मैं ऐसे उदाहरण दूं, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे उदाहरण दूं तो ऐसे सुकृति मिलेगा। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर बना, तो चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना क्यों? सुकृति था, कुछ किया होगा बड़ा कार्य। एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा सुकृति हुआ होगा। और ये तो आध्यात्मिक पोस्ट है, सिर्फ भौतिक पोस्ट नहीं है। क्योंकि किंग है, एंड किंग दे हैव स्पिरिचुअल पोस्ट बिकॉज़ दे आर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। ओके, थैंक यू प्रभु। अगला पैराग्राफ शुरू कर रहा है ठाकुर जी का नाम। मंजीत अगोड़ा माता जी बहुत देर से हाथ उठा के रखे हैं। ठीक है, लेट इट बी। ओके, अगला প্যারাগ্রাফ। अतीन्द्रियम এর অর্থ এই যে যথার্থ সুখ অনুভব করার আগে
আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত হতে হবে। अतीन्द्रियम इंद्रियम अतीन्द्रियम माने इंद्रिय के परे। अगर असली सुख अनुभूति करना है, अगर आत्मा का जो इंद्रिय है उसका सुख अनुभूति करना है, शरीर का इंद्रिय, आत्मा का इंद्रिय का अगर सुख अनुभूति करना है तो उसके परे होना पड़ेगा। किसके परे? আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত হবে। জড় ইন্দ্রিय क्या क्या है? ये जो जड़ शरीर से जो इंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, इससे अतीत होना पड़ेगा। फिर आत्मा के इंद्रिय का भी हम लोग सुख अनुभूति कर पाएंगे। रमन्ते जोगी नोहनन्ते सत्तानंद चिदात्मने। আধ্যাত্ম জীবন লাভে সচেষ্টা যোগীরাও অন্তর্যামী পরমাত্মাকে একাগ্র মনে ধ্যান করে সুখ উপভোগ করছে। अध्यात्म जीवन लाभेर बड़े बड़े को आएगा 7 बजे तो वो लोग तो जमा देगा। सो आध्यात्मिक जीवन की इच्छा से योगी लोग भी भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान कर रहे हैं। ये लिखा है। সুখানুভব না হলে, আনন্দ অনুভব না হলে ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য এত কষ্ট করার দরকার কি? যদি যোগীরা এতই কষ্ট স্বীকার করে তাহলে কি ধরনের সুখ তারা অনুভব করছে? कुछ तो है सुख, ये आध्यात्मिक सुख तो कुछ तो है जो लोग योगी लोग भी इतना कष्ट करके पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे हैं, भक्त योगी लोग भी सुबह सुबह उठ के जप कर रहे हैं, ऑनलाइन में क्लास कर रहा है, भगवान का आरती कर रहा है, कुछ तो सुख है। अदरवाइज व्हाई विल पीपल अननेसेसरी स्पेंड टाइम, मनी एंड एनर्जी? ओके, यस नरेंद्र सरोवर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। लेकिन हम लोग जो अगला, अब जैसे अभी बोले मैंने सवेरे उठ के मंगल आरती करना ये सब है, लेकिन हम लोग को अभी पता चलता है कि तो अगला जन्म का हम लोग पता नहीं है, लेकिन अभी पता चलता है। इतना दिन से बचपन से हम लोग भक्ति नहीं किया, जब हमें आने का बाद जब कृपा हुआ तो हम लोग मंदिर जाने लगा, फिर ये जो क्लास में अटेंड किया, ये सब किया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे पैदा ही हुआ, होने के बाद क्या हुआ, सब आदमी देखो किसको मालूम होता है जो वो शुद्ध भक्त है, तो उनको देख के वो पता चल जाता है देखो ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। जैसे आप बोले ना चाय वाला है, वो चाय वाला है बोला, फिर शुरू से तो कोई देखा, जैसे वो बेलूर मठ आया था साधु होने के लिए, लेकिन यहाँ एक साधु उनको बोला कि आप साधु होगा तो इसका अंदर में रह जाएगा, कोई देश के लिए आपको काम करना है, इसे आप जाइए, अब साधु मत होइए। तो वहां से जाके वो RSA में ज्वाइन किया, उसके बाद आगे जो हुआ है। वैसे हम लोग को बचपन से हम लोग को नहीं देख सकता है, जो शुद्ध भक्त है वो दूसरा को देख के पता चला ये बहुत बड़ा साधु होने वाला है, तो हम लोग को याद दिला देते। जैसे हनुमान को वो मालूम नहीं था कि हम इतना 7 समुद्र पार होगा, उसको जैसे याद दिला देता है, हाँ तब सकते। वैसे हम लोग को जैसे कृपा मंदिर आने से कहीं भी साधु संतों को सेवा किया, तो वही कृपा हम लोग को अभी सब आ रहा है। यही मौका में हम लोग को पकड़ रखना है, ये तो माया बहुत सख्त है, कभी भी गिरा सकता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। যদি যোগীরা এতই কষ্ট স্বীকার করে তাহলে কি ধরনের সুখ তারা অনুভব করছে? कि इतना कष्ट कर रहा है योगी लोग, कुछ तो सुख, वो सुख कितना होगा, क्या सुख होगा उसका लेवल, कि सब कुछ त्याग करके, पैसा वैसा सब कुछ धन संपत्ति समाज त्याग करके एकांत में जाकर योगी लोग ध्यान करते हैं ठाकुर जी के लिए, तो कुछ तो सुख मिलता है। विदाउट एनीथिंग तो कोई नहीं करेगा ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, कुछ तो होगा इन इट फॉर देम। সে সুখ অনন্ত, তার শেষ নেই। কিরকম করে? वो सुख अनंत है। नहीं तो सोचिए ना, लोग सोच सकता है ना कि अरे इतना कष्ट करके लाइन देकर, बड़ा बड़ा आदमी भी लाइन देकर इतना थोड़ा एक दोना प्रसाद के लिए इतना लाइन देता है, क्या दरकार है, क्या सुख है उसमें? अरे सुख क्या है, वो ठाकुर जी का चरणामृत है, ठाकुर जी उसको, हाँ अब देखिए ना महाप्रसाद के लिए कितना लंबा लाइन लग जाता है, थोड़ा देता है, थोड़ा हाथ में एक हलवा देता है। जो मंदिर में, हाँ पता चला अभी भी वो हलवा देता है, एक चम्मच हलवा के लिए लोग लाइन लगाता है। माय गुडनेस, क्या बड़ी बात है। लोग बोल सकते ना, अरे नहीं लेंगे, घर में जाकर दूसरा कुछ खा लेंगे, या बाहर से काउंटर से पैसा देकर खरीद लेंगे कुछ, नहीं तो कुछ तो सुख है उसमें। কিরকম করে? আত্মা সনাতন আর পরম প্রভুও সনাতন,
যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভৌতিক দেহের চপল ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিরত হয়ে আধ্যাত্ম জীবন সুখে মনোনিবেশ করবে। जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सब इंद्रिय सुख के अपने आत्मा का जो इंद्रिय उसका सुख अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेगा। परम प्रभुर साथे आध्यात्म जीवन तार अंश ग्रहण के रासलीला बोले। भगवान के साथ टू पार्टिसिपेट इन लॉर्ड्स पास टाइम इज कॉल्ड रासलीला अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। रासलीला ऐसा नहीं कि गोपी से गोपी लोग नहीं, अगर कोई एक भक्त परम प्रभुर साथे आध्यात्म जीवने तार अंश ग्रहण के जीव जब भगवान के साथ पार्टिसिपेट करता है भगवान के पास टाइम में, इस सेंटेंस के अनुसार उसी को रासलीला बोलता है। वो सर्वस्व क्यों रासलीला बोलता है? क्योंकि उसमें जो रस है वो सर्वोच्च है। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय 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 हरि हरि बोल।